वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि HTML में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से यूज किया जाता है। आज के क्लास का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में इनलाइन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। फिर हम कोडिंग के थ्रू इसकी कोडिंग करके देखेंगे। In HTML में elements are broadly categorized into inline और and block, inline और block elements। HTML में inline और block elements होते हैं। Understanding the difference between these two types is crucial for effective web designing layout। जो इनका मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इनलाइन का क्या वर्क होता है और ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या वर्क होता है तो हम वेब डिज़ाइन या लेआउट को सही से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब हम इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं वो डू नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। एंड ओनली टेक अप एज मच विड्थ, वो उतनी ही जगह लेते हैं एज नेसेसरी, जितने उन्हें ज़रूरत होती है। ठीक, दे आर टिपिकली यूज टू स्टाइल पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट। वो टेक्स्ट को क्या करने के लिए, जैसे कोई टेक्स्ट है उसको स्टाइल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। विद इन ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट है उसको हम फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, बोल्ड पढ़ा था, बी टैग पढ़ा था। ठीक, उसी तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा था इटालिक पढ़ा था, आई टैग। ये सारे क्या हैं? इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम थोड़े और भी एलिमेंट्स देखना चाहेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनलाइन के तरह हम यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्पैन को यूज करते हैं। स्पैन क्या करता है कि जैसे एक हमारी कोई भी पैराग्राफ है, चलो पैराग्राफ मान लिया, ये जैसे हमारा एक लाइन है पैराग्राफ से मान लिया, हम अगर इसका कलर इस पर कोई अलग से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसको क्या हम स्पैन टैग के अंदर कर देंगे, स्पैन टैग के अंदर डालेंगे और स्पैन टैग पर हम स्टाइलिंग कर देंगे। तो स्पैन टैग में स्टाइल करेंगे, वो स्टाइल इस फॉर पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि फॉर जो है वो हमने स्पैन टैग के अंदर डाल रखा है। इसी तरह से जैसे हमने एंकर टैग है, कोई हमने लिंक बनाई है, अब हम चाहते हैं कि जो लिंक वाला टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एंकर टैग को लगाया और एंकर टैग पे जैसे ही स्टाइलिंग करेंगे वो स्टाइलिंग हमें वहां पर यूज होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जैसे एक हमने लाइन लिखी है, यहाँ पर हम अगर जेनेरिक को क्या कर दें, जो जेनेरिक वर्ड है जेनेरिक वर्ड को एंकर टैग अगर बना दें तो इसका कलर हम चाहते हैं कि हाईलाइटेड हो, तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो मतलब ये रहेगा तो सेम लाइन में, बट इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि इनलाइन एलिमेंट, क्योंकि वो एक ही लाइन में यूज हो रहा है। तो इसी तरह से इमेज, अगर हम मल्टीपल इमेजेस को डालें तो वो इमेज इस तरह से शो होंगे। एक इमेज एक जहाँ पे एंड होगा उसके बाद से दूसरा इमेज स्टार्ट होगा। और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, एक एलिमेंट आया उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे, नई लाइन पे जाएगा। ये चीज होती है ब्लॉक एलिमेंट की। तो ये चीज जो होती है ये सही है कि ये इनलाइन एलिमेंट इस तरह से वर्क करता है। जैसे हम स्ट्रॉन्ग को डालते थे, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग को डाल देते थे, एम्फसाइज को डालते थे इटैलिक बनाने के लिए, यहाँ इटैलिक से भी इटैलिक बनाते थे, बोल्ड से भी टेक्स्ट को बोल्ड करते थे और स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड करते थे। ठीक, एम्फसाइज और इटैलिक। बी आर टैग, कहीं पे हमें लाइन में ब्रेक लेना है तो उसके लिए हम बी आर टैग का यूज कर लेते हैं। ठीक, कोड स्निपेट्स अगर हमें कहीं पे ऐड करना है तो उसके लिए कोड टैग का यूज करते हैं। और जैसे इनपुट टैग्स में हमने जो फॉर्म वाली वीडियो थी उसमें बना रहे थे तो एक के बाद एक बॉक्स आ रहे थे इनपुट टैग्स के, तो हमने वहां पे क्या बी आर टैग यूज करके उसे नीचे सेंड किया था। ठीक,
बी आर टैग करके, तो उसे ब्रेक किया था, लाइन को ब्रेक किया था। जैसे ये लाइन थी, इसको हमने ब्रेक किया था बी आर टैग से। तो इस तरह से हमने क्या किया था, इन लाइन एलिमेंट्स को यूज करना सीखा। अब ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स टिपिकली स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, वो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं एंड टेक अप द फुल विड्थ, और पूरी विड्थ लेते हैं, 100% विड्थ को लेते हैं अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। ये 100% विड्थ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है, ये पेज का साइज है, तो ये एलिमेंट भी पूरे पेज का साइज ही लेगा। जैसे ये हमारा पेज का साइज है, तो जो भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बनाएंगे वो फुल विड्थ लेगा। ये दूसरा एलिमेंट उसके नीचे शुरू होगा, उसके साइड में नहीं शुरू होगा। बट हाँ, सीएसएस के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं। दे फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ये क्या करते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। डिफाइनिंग सेक्शन, सेक्शंस को डिफाइन करते हैं कि जैसे कौन सा सेक्शन हेडर बनेगा, कौन सा फूटर बनेगा, कहाँ पे हमें आर्टिकल डालने हैं, या किस तरह से हमें कार्ड बनाने हैं। ये सारी चीज़ें क्या करता है कि जो डिवीजन होती है, डिवीजन टाइप से इस तरह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का काम होता है। और इनलाइन एलिमेंट्स को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से, क्योंकि सीएसएस के हेल्प से हम उन पे क्या करते हैं कि स्टाइलिंग में विड्थ को 100% कर देंगे तो वो ब्लॉक बन जाते हैं, या डिस्प्ले ब्लॉक कराते हैं तब भी वो ब्लॉक बन जाते हैं। तो वो हम सीएसएस में करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ लेते हैं उनको कहते हैं। इनसे हम ग्रुपिंग कंटेंट को ग्रुप करते हैं। ये काम होता है ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक डिव एलिमेंट्स होता है। डिव क्या करता है कि ये एक बॉक्स क्रिएट कर देता है। कोई भी कंटेंट को अगर हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंटेनर बना देता है कि उसी के अंदर अपना पूरा टेक्स्ट या कोई भी चीज रख सकते हो। पैराग्राफ क्या करता है कि ये एक पैराग्राफ बनाता है। पैराग्राफ भी क्या हो, नया पैराग्राफ जो होता है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। हेडिंग्स भी न्यू लाइन से ही स्टार्ट होती हैं। इसी तरह से जब हम लिस्ट बनाते हैं तो वो भी न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। जैसे लिस्ट आइटम हम डालते थे तो लिस्ट आइटम तो एक के नीचे एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह से। चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, वो क्या होती है, उसके आइटम जो होते हैं वो एक के नीचे एक आते हैं। इसी तरह से हम हेडर सेक्शन भी सेम एस डिवीजन की तरह ही वर्क करता है। बट यहाँ पे हम क्या हेडर बनाते हैं, जैसे कि उसका कौन सा ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें, ब्रांड नेम, नेविगेशन लिंक, और ये नैप बार भी उसी तरह से वर्क करता है। फूटर हम कहाँ पे यूज करते हैं, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, पेज के लास्ट में हम फूटर का यूज करते हैं। सेक्शन बनाने के लिए सेक्शन का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल के लिए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, या डिवीजन का कोई भी एक कंटेनर हम ले सकते हैं। इस तरह से ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अब हम इसे कोडिंग के थ्रू समझेंगे किस तरह से इनका बिहेवियर होता है। चलिए देखते हैं, अपने कोड एडिटर में चलते हैं। अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं, और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, इनलाइन एलिमेंट्स। अब इसका ब्राउजर में जब हम आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक, इसके बाद जब हम यहाँ पे चलते हैं, अब हम इनलाइन एलिमेंट्स देखते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स किस तरह से बिहेवियर करते हैं। जैसे इनलाइन एलिमेंट्स हमने स्पैन को बनाया, दिस इज स्पैन टैग। ठीक, इसके बाद दूसरा इनलाइन एलिमेंट्स लिया कि दिस इज लिंक। दो ही रखते हैं। दो लेने के बाद में जब हम यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे तो ये एक के नीचे एक नहीं आएंगे, बल्कि एक के साइड में लेफ्ट आ जाएंगे। जैसे यहाँ तक देखो, इसे जूम करते हैं फिर देखते हैं। ये देखो कि दिस इज स्पैन टैग, स्पैन वाला जो टैग था उसके अंदर का टेक्स्ट आ गया, उसके बाद से दिस इज लिंक टैग आया, उसके आगे आया। बट यहीं पे अगर ब्लॉक होता, ब्लॉक एलिमेंट होते तो वो इसके नीचे आता। अब इसे हम और भी देख लेते हैं, इटालिक या दिस इज इटालिक। ठीक, तो ये भी इसके आगे आएगा, ना कि इसके
इसीलिए इनलाइन है, क्योंकि इन्हें जितनी विड्थ जरूरत है, इसे इतनी विड्थ जरूरत है तो इतनी ही ले रहा है, फुल पेज की विड्थ को नहीं ले रहा है। ये काम होता है इनलाइन एलिमेंट्स का। इसी तरह से अगर ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक भी इसी तरह बोल्ड भी होता है। ठीक, बोल्ड को हम देखते हैं, बोल्ड इस तरह से वर्क करेगा, इसी तरह से बोल्ड आएगा कि जितनी उसे विड्थ जरूरत है वो ओनली उतनी ही ले रहा है। यहां से यहां तक 4 टैग आ गए हैं। भले ही हमने कोड में इसे क्या लिखा, एक के बाद एक लिखा है, बट वहां पर उन्होंने क्या किया कि वो एक के बाद एक नहीं आए, वो आए एक के बाद एक, लेकिन नीचे नहीं आए। वो एक जितनी विड्थ उसे जरूरत थी उसके आगे की दूसरे ने ले ली, इस तरह से लेते गए विड्थ। बट ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब अगर हम ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे डालें, क्या H1 H2 में हमने H1 डाला हमने ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पहली बात, जो हेडिंग होती है वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट ही होता है, क्योंकि वो नई लाइन से शुरू होता है। जैसे यहाँ पे हमने डाला, वो इसके सामने नहीं आया, वो उसके नीचे आ गया, क्योंकि वो एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। अब अगर इसी तरह से सेम, जैसे हमने यहाँ पे इसे लिखा, उसी तरह से सेम अगर हम इसे लिखें कि अगर डिवीजन हम बनाए, डिवीजन में लिखा दिस इज डिवीजन टैग, तो डिवीजन टैग क्या है, कंटेनर होता है। इसके अंदर हम डायरेक्ट भी टैग्स को लिख सकते हैं, या इसके अंदर हम क्या है, कोई अदर भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग या इनलाइन एलिमेंट्स को भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या आउटपुट हमें मिलेगा कि दिस इज डिवीजन टैग, ये डिवीजन टैग यहाँ पे आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसे फिर से अगर हम इसे करना चाहें, दूसरा अगर ब्लॉक लेवल दिस इज पैराग्राफ, ठीक, दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट डाला तो वो यहाँ पर देखना अब इसका आउटपुट, वो उसके नीचे आया। अभी जब हम इनलाइन एलिमेंट्स देख रहे थे तो उसके साइड में आ रहा था, एक के साइड में, बट यहाँ पे दूसरा क्या आ रहा है कि उसके बाद में आ रहा है। अगर पैराग्राफ के बाद में हम एक दूसरा पैराग्राफ बनाए तो वो भी क्या करेगा कि वो उसके बाद में ही आएगा। पैराग्राफ 2 अगर हमने बनाया तो वो उसके साइड में ना आके उसके नीचे आएगा। जैसे ही आउटपुट किया पैराग्राफ 2, उसके नीचे आया, उसके साइड में नहीं आया, क्योंकि ये भले ही यहाँ पर ना शो कर रहा हो, अगर हम इसे CSS के थ्रू इसका कलर, बैकग्राउंड कलर देखें तो ये 100% विड्थ को ले रहा होगा। चलो अगर हम CSS के थ्रू इस पे अप्लाई करके अभी बाद में दिखाएंगे। अब क्या करते हैं कि हम इनलाइन एलिमेंट को और ब्लॉक एलिमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स हमने यहाँ पे हेडिंग एक डाली, उसके बाद में हम एक डिवीजन बना रहे हैं, एक हमने डिवीजन बनाया, डिवीजन के अंदर हमने H1 डाला, दिस इज हेडिंग। ठीक, पैराग्राफ बनाया, दिस इज पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है कंटेनिंग स्पैन, स्पैन टैग एंड लिंक। यहां पर हमने टैग को भी यूज किया, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये स्पैन टैग इस तरह से हम लिखते हैं, तो वो स्पैन टैग हमने ये वाला इस तरह से लिखा है, स्पैन के अंदर स्पैन लिख दिया, और एंकर टैग के अंदर हमने लिंक लिखा। अगर अब इसका हम आउटपुट देखें तो ये, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है इसके, और इसके अंदर हमने इनलाइन के किए, तो ये उसी लाइन में रहेगा। ठीक, वो देखो हेडिंग के बाद आया, हेडिंग के बाद आया इनलाइन एंड, और इसके इसमें भी क्या आया, हेडिंग आई। बट यहां पर जब देखोगे, जब इस वाले में देखोगे ब्लॉक एलिमेंट्स में, इन्होंने क्या किया कि उसी लाइन के अंदर अपनी जगह बना ली। ठीक, उसी लाइन के अंदर जितनी से जरूरत थी उतनी ले ली। बट अगर हम यहाँ पे अगर कोई ब्लॉक लेवल का एलिमेंट यूज करते तो वो क्या करता है कि वहां से न्यू लाइन शुरू कर देता, और इन्होंने ऐसा नहीं किया है। क्योंकि अगर हम इसमें क्या करें कि अगर कुछ भी करते हैं तो वो ओनली उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। अभी हमने क्या कहा था कि अगर पैराग्राफ के ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई करें तो देखना वो कितनी विड्थ ले। अगर ये पैराग्राफ है, इसके अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पे कलर दें, ठीक, अगर कलर को हम क्या कर दें, वाइट कर दें, वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, दूसरा कोई करते हैं कलर, हाँ इसका येलो करते हैं, चलो येलो हमने किया, तो ये क्या करेगा कि इसका कलर येलो हो जाएगा। इसका कलर येलो हो गया, येलो भी नहीं सही से दिख रहा है,
बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका हम ब्राउन करते हैं। ठीक, बैकग्राउंड कलर को अगर हम ब्राउन करते हैं तब इस पे अगर क्या होगा कि देखना, ये इसने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक की विड्थ ली है, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर ये पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसने पूरे पेज की विड्थ को लिया है। अगर इसी चीज को हम इस स्टाइल को, सेम स्टाइल को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे दो चीजों पे यूज करेंगे, इनलाइन में और ब्लॉक में। जैसे हमारा ये स्पैन था, स्पैन हमारा क्या था कि इनलाइन एलिमेंट था, इनलाइन एलिमेंट पे हमने इसी स्टाइल को यूज किया और इसी स्टाइल को हमने ब्लॉक एलिमेंट पे यूज किया। अब दोनों का आउटपुट देखना, स्पैन वाले का और इस पैराग्राफ का, कि इनमें कितनी विड्थ ली है। जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखो इसने क्या लिया है कि इतनी ही विड्थ ली है, इसीलिए उतना ही उसका बैकग्राउंड है। बट इसने यहाँ पे टेक्स्ट भले ही कम हो, बट इसका बैकग्राउंड यहाँ तक आ रहा है, मतलब इसने विड्थ पूरी ली है, भले ही टेक्स्ट छोटा है। अगर टेक्स्ट हम बढ़ाएंगे तब तो बढ़ेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट छोटा भी है तब भी वो क्या करेगा, विड्थ को 100% ही लेगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम टेक्स्ट को बढ़ाएंगे, जिस तरह से टेक्स्ट को बड़ा करते जाएंगे उसी तरह से इसका क्या होगा कि साइज बढ़ता जाएगा, इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। जैसे दिस इज स्पैन टैग, और इसी में अगर हम इसी चीज को सेम कॉपी करके और सेम दोबारा से पेस्ट कर दें, तो मतलब इसकी क्या होगा कि इसका अब टेक्स्ट डबल हो गया, तो मतलब इसका साइज भी डबल होना चाहिए, तब ये अपना साइज बढ़ाएगा। जब इसके अंदर टेक्स्ट बढ़ा तब तो इसने साइज अपना बड़ा कर लिया, बट वैसे ये उतनी ही विड्थ लेता है जितना इसके अंदर टेक्स्ट होता है। जैसे यहाँ पे इसने, अब हम इसमें टेक्स्ट डबल हो गया तो इसने अपना साइज डबल कर लिया, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट जो है वो बढ़ गया है, वो कंटेंट के अकॉर्डिंग ही विड्थ लेगा। बट इसमें तो क्या किया है, कंटेंट तो जरा सा है, बट यहाँ पे इसने विड्थ को क्या किया कि फुल विड्थ को लिया है। ये डिफरेंस होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में। इनसे क्या करते हैं कि हम इनसे ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू कंटेंट को ग्रुप करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे एक हमने क्या बनाया था, एक कंटेनर बनाया था जो डिवीजन वाला है। अगर यहाँ पे हम इसको हटाएं, इसका बैकग्राउंड ये वाला हटाते हैं, ठीक, ये बैकग्राउंड यहाँ से हटाते हैं और अगर ये डिवीजन पे अप्लाई कर दें, डिवीजन पे ये बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, तब ये क्या करेगा कि यहाँ पे पूरे पे डिवीजन पे बैकग्राउंड ले आएगा, पूरी डिवीजन पे इसने बैकग्राउंड ले आया। और इसने क्या किया कि ये इतना जो है कि कंटेंट एक हमने डिवीजन के अंदर ग्रुप कर रखा है, ये काम होता है इसका डिवीजन का। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि कंटेंट को ग्रुप कर सकते हैं, कि जैसे डिवीजन के अंदर हमने हेडिंग और पैराग्राफ को क्या किया है कि ग्रुप किया है, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, इसका कलर अब हम चेंज करेंगे पैराग्राफ वाला। इसमें हमने कलर चेंज किया, कलर का मतलब होता है कि उसका जो टेक्स्ट कलर होता है उसको चेंज करता है, और बैकग्राउंड क्या करता है, बैकग्राउंड कलर उसके बैकग्राउंड में जो कलर होता है उसको चेंज करता है। कलर चेंज करने से इसका क्या हुआ कि इसने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे इसने डिवीजन ने क्या किया कि इन दोनों चीजों को ग्रुप किया है, बट यहाँ पैराग्राफ ने किसको ग्रुप किया है, पैराग्राफ में पैराग्राफ है, स्पैन है और स्पैन के साथ में लिंक है। मतलब पैराग्राफ ने भी दो चीजों को ग्रुप कर रखा है, लिंक को और स्पैन को। ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि सीएसएस को एचटीएमएल में किस तरह से यूज करते हैं और किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम सीएसएस को अपनी एचटीएमएल फाइल में यूज कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।